आज की सुर्खियों पर। सिंगोड़ा स्थित जैप 6 परिसर में नए समादेष्टा भवन का किया गया उद्घाटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें निर्वाण दिवस पर उन्हें दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के सिंगोड़ा स्थित जैप 6 परिसर में नए समादेष्टा भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड सशस्त्र बल प्रिया दुबे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जैप 6 के कमांडेंट प्रकाश आनंद सहित अन्य अधिकारी और सशस्त्र पुलिस बल मौजूद थे। इस मौके पर प्रिया दुबे ने कहा कि नए भवन के अलावा सशस्त्र पुलिस बल और अन्य कर्मियों को बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं कमांडेंट प्रकाश आनंद ने कहा कि जैप 6 का वर्षों पुराना समादेष्टा भवन था जो जर्जर हो चुका था। इसी के मद्देनजर भवन निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड समय 1 वर्ष में 3 मंजिला भवन बनाकर दिया है। इस भवन के बन जाने से काम करने वाले कर्मियों को काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि पूर्व के भवन के मुकाबले नए भवन में सभी कमरे काफ़ी अलग हैं, जिसमें जल्दी शिफ्ट कर लिया जाएगा। इस प्रांगण में जैप 6 का नया कार्यालय बनाया गया है, समादेष्टा का कार्यालय तथा अन्य सभी शाखाएं हैं। मैडम, क्या क्या इसमें सुविधाएं नया सिस्टम के रूप में अपडेट की जाएगी? नहीं, सुविधाएं कुछ ऐसे विशेष नहीं है। जो कार्यालय चलता है वो उसी तरह से कार्यालय होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जवानों का कल्याण, प्रमोशंस और हर सुख सुविधा हम लोग को दे पाएँ। इस वाहिनी के आधारभूत संरचनाओं में हम लोग बढ़ोतरी कर पाएंगे, हम लोग का प्रयास रहेगा। आज साक्षी पुराना कोर्ट समीप गोलचक्कर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर समाज के विभिन्न लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के महासचिव रविंद्र प्रसाद ने बताया कि आज बाबा साहब का 68वां महानिर्वाण दिवस है, जिसे हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हमें हक और अधिकार दिलाया गया। पहले लोग अपने खटिया पर हमें बैठने नहीं देते थे। कई जगह दूल्हा घोड़ी पर सवार होने पर उन्हें गोली मार दी जाती थी, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान के कारण हमें पूरा अधिकार मिला है और हम लोग बाबा साहब को आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। 68वां महापरिनिर्वाण दिवस को आज हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के साथी जन आए हुए हैं, सभी लोग आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और अंबेडकर चौक में जुटे हैं। और हम लोग का यह मानना है कि जो भी हक और अधिकार हमको, जो समानता का अधिकार मिला है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मिला गया है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि हमको खटिया में बैठने नहीं दिया जाता था। आज भी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि लोग घोड़ी पर बैठते हैं तो उसको मार दिया जाता है। तो ऐसी विभिन्न घटनाएं देश में घटती रहती है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया हक और अधिकार को हम लोग अपने सर आंखों पर रखते हैं। और बाबा साहब का जो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उसको आज हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। कोतवाली थाना के थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने आने वाले नववर्ष तथा बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हल्दी पोखर बाजार परिसर में छोटे बड़े वाहन चालकों को बुलाकर नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालक उपस्थित रहे। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने वाहन चालकों से कहा कि नशा कर वाहन ना चलाएं। नशा कर वाहन चलाने से अपना एवं साथी यात्रियों की भी जान जोखिम में रहती है। नशा से जितना हो सके दूर रहें एवं सुरक्षित जीवन जिए। सुरक्षित यात्रा में सुरक्षित रहने के लिए नशा मुक्त होकर वाहन चलाएं। वहीं इस दौरान वाहन चालकों ने भी शपथ लेते हुए थाना प्रभारी को इंश्योर किया कि हम सब नशे से दूर रहेंगे और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। जब मेरा काम जा रहा था तो पीछे में देखे कम से कम 5-6 लड़का हुआ था। नॉर्मली है तब चलो बैठ जाओ, लटक जाओ, फेंक एवं वो नहीं, इधर परिस्थिति में बैठा एकदम। जमशेदपुर के मांगो क्षेत्र के तुड़िया बेड़ा की रहने वाली चोटिल होने के बावजूद कराटे प्रतियोगिता में मेडल पाने में सफल रही, जिनके घर लौटने पर बस्तीवासियों ने लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान काफी संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। ये है तुड़िया बेड़ा की रहने वाली शोभा पाठक, जिसे 32वें नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 रांची के खेलगांव स्टेडियम में हुए 3 दिवसीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल पर था। इसकी वजह उन्होंने प्रतियोगिता के कुछ दिन पूर्व चोटिल होना माना है। शोभा पाठक ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2013 में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 2 मेडल जीतकर अपने लक्ष्य की शुरुआत की। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन 2015 में विवाह हो जाने पर वह पति के साथ चेन्नई चली गई।
उसके बाद कोरोना काल के दौरान 2021 में जमशेदपुर के तुरियाबेड़ा ससुराल के आवास में आ गई, जिसके बाद वे स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिताओं में शामिल होने लगी। लेकिन 32वें नेशनल कराटे चैंपियनशिप में शामिल होने से एक माह पूर्व अपने ही घर में गिरने से वह चोटिल हो गई। चिकित्सक ने भी उन्हें सलाह दी कि किसी भी प्रतियोगिता में लगभग 2 वर्ष तक शामिल नहीं होना है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत के ही आएंगी, पर अफसोस ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। वह ज़रूर निराश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जमशेदपुर सहित झारखंड ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। कराटे नेशनल चैम्पियनशिप था 2024 में रांची खेलगांव स्टेडियम में हुआ, जिसमें कि 3rd पोजीशन रहा मेरा। एक्चुअली इंजर्ड थी, डॉक्टर ने मना किया था खेलने कूदने, कुछ भी करना, हैवी लिफ्टिंग या कुछ भी मना था मुझे करना। 3 महीना तो एटलीस्ट बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, लेकिन मुझे एक बार खेलना ही था, जो कुछ भी था मुझे खेलना था। मैं सोच रही थी कि मुझे चोट लगे और भी ज़्यादा या फिर कुछ, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, मुझे खेलना था और मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। एक और होने वाला है उत्तराखंड में, वो भी नेशनल है, बट उससे पहले ये ज़रूरी था, क्लियर करना था इसको, मेडलिस्ट होना ही था आगे बढ़ने के लिए। कुदाला से पोटका जाने वाली मुख्य सड़क पर लाखों की लागत से एक नया पुलिया का निर्माण होना था, जिस कारण पुराना पुलिया तोड़ दिया गया। इससे वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कुदादा से कोटका जाने वाले निश्चिंतपुर मुख्य सड़क पर लाखों रुपए की लागत से एक नया पुलिया का निर्माण होना था। वहीं ठेकेदार ने पुराना पुलिया को उखाड़ दिया, लेकिन अब तक नया पुलिया का निर्माण नहीं किया, केवल डायवर्सन बनाकर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। का कोई अनुभव ही नहीं है। जो मेन रोड था, जो बढ़िया भी पुलिया था और बगल से रास्ता भी दिया, तो गड्ढा है तो खच्चड़ है, तो या पंचर भी होने का दिक्कत है, या बहुत ही मुश्किल है, या कुछ लोड ले जाने में भी टेम्पू या ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, परेशानी तो बहुत है। बढ़िया अच्छा खासा पुलिया था और तोड़ ताड़ के ना यहाँ ठेकेदार का पता है, ना कौन ठेका लिया है, या किसी का भी पता नहीं। डूंगरी डांगरी पोल को करके और चला गया है और दिक्कत तो बहुत हो रहा है पब्लिक को। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।